और उन्होंने रूम में खिड़की खोला हुआ देखकर कई बार रूम में लाइट जलाई परेशान करने के लिए। पता चले गए तो दरवाजा पीटने लगी और ईटा पत्थर से सब ठक 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 मार बजाने लगी। लोग मारे, दांत भी तोड़ दिए, मार काड़ा से मारे, चक्कू से मारे। बताइए कि हमारे 4 आदमी के कपार मार के फाड़ दिया। यहाँ है 6 को टाँका लगा है हमारा। अच्छा, पट्टी बांधा हाँ, अभी भी चक्कर, हाँ पट्टी बांधा गया है। डॉक्टर खोल दिया कि पक जाएगा। हमें इंसाफ दिलाएंगे, राजा भैया हमें इंसाफ दिलाएंगे। यीशु सर, हमारे कमलेश सिंह जी हैं, हमारे कमलेश कुमार। वो ऐसे लोगों को चौराहे पर योगी जी खड़ा करा के गोली मरवा दी। आज हम जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर का ये मेदनीपुर गांव पड़ता है। और मैं आपको बता दूं प्रदेश में किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। खास तौर से देखा जाए, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधियों का सीधे इनकाउंटर होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर एक जाति की राजनीति नहीं करने वाला हूँ और ना मैं उस तरह की तुच्छ पत्रकारिता करता हूँ जिस तरह से जाति को लेकर के वो किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये गाजीपुर जनपद का मेदनीपुर गांव जो पड़ता है, सोवल थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पड़ता है और विवेकानंद पांडे जी का घर है। सोचिए कि किस प्रकार से आज करीब उनके घर के 6 से 7 लोग, आधा दर्जन से अधिक लोगों को उन धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि विवेकानंद पांडे जी की उम्र जो है 65 साल है और वो BHU ट्रामा सेंटर रेफर कर दिए गए हैं। खरवार जाति के लोगों पर आरोप है कि उन लोगों ने पंडित जी के लोगों के ऊपर हमला किया। हमला किस लिए किया था कि पता चला कि भाई अब इन्हीं लोगों से हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सोचिए कि विवाद कैसे उत्पन्न होता है। वो आदतन अपराधी है, जो है वो आदतन अपराधी है। इससे पहले भी एक चाची लगेंगी, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, गुप्ता बिरादरी की हैं। हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात है कि आज कहीं ब्राह्मण जो है जिस प्रकार से हाशिया पर है, हर जगह देखा जाए तो ब्राह्मण, पता नहीं ब्राह्मणों का न कोई नेता है, न कुछ है, न कुछ है, न कुछ है भैया। और सब वोट की राजनीति करेंगे। PDA वाले अभी देखें कि किस प्रकार से अखिलेश यादव का डेलीगेशन जाता है और तमाम तरह से राजनीति होती है, लेकिन ब्राह्मणों की आवाज कोई नहीं उठाएगा। तो आज ये है, इनसे हम पूछेंगे किस प्रकार से क्या घटना हुई थी। पंडित जी हैं आप? भूपेश कुमार पांडे नाम है हमारा। पक्का पंडित जी हैं? हाँ पक्का पंडित जी। शालिग्राम का कसम खा करके पूजा पाठ कराते हैं ना? पूजा पाठ कराते हैं। हाँ, शालिग्राम का कसम खा करके, शालिग्राम का कसम खा एकदम बताइएगा, निष्पक्ष बताएं। और ये बात जो है मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी और सबका रोआ खड़ा होगा। ये समझिए कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों की आज ये दशा, मैं तस्वीरों में आपको भी देख रहा हूं, ये महिलाएं भी हैं, महिलाओं के ऊपर मारा पीटा गया है। कुछ तुच्छ पत्रकारिता करने वाले ऐसे हैं जो जाति विशेष को एक टारगेट करके, क्या सबसे बड़ा अपराधी देश में प्रदेश में ब्राह्मण ही है? ये तमाम गुंडा मवाली जो भी होता है, ये पंडित जी हैं। और पंडित जी से मैं पूछूंगा, और इन्होंने कहा खुद ब्राह्मण पूजा पाठ कराने के लिए ही होता है। और इनसे मैंने कहा शालिग्राम का इन्होंने कसम खा करके बोला है। क्या चीज हुआ था पहले ये बताइए। सर, हमारा छोटा भाई शादी हुआ है, उसका नाम है तुलसी पांडे। अपनी पत्नी के साथ सोया था छत पे, अपने रूम में। तो खिड़की खोल के वो सोया था और वो 11 साढ़े 11 बज रहा था। वो टारच बारह था रोहित खरवार, तो 3-4 लोग थे। और एक बार 12, 2 बार 12, 3 बार, मैं 5, 7, 8 बार 12 वो रात को सो नहीं पाया, बड़ा डिस्टर्ब था। तो सुबह जाके उससे पूछा, वो रोड पे निकला तो अपना वो हाथापाई कर दिया। हम लोग अभी घर पे नहीं थे, इधर उधर थे। तो फिर हाथापाई का तो कुछ लोगों ने छोड़ा दिया, कहते हम देख लेंगे, हम नहीं, हम मारेंगे, क्या कर लोगे तुम लोग। तो फिर
रात 25 तारीख को, उसी रात में 25 तारीख को समय में वो लोग 3 गुट बना के अपना 15-20 लोग राड हथियार चाकू को लेके अपना वो रेडी थे। एक बाबू साहब आए, ये पंचायत करना है उनसे, आके पूछने लगे भैया पंडित जी रहने दीजिए, जो हुआ हुआ अब नहीं होगा। आप घर पे उस समय 2-3 लोग थे और इतने ही बात हुआ तब तक वो लोग अपना हमला बोल दिए और उन लोग को मार के राड रोड से अपना चाकू से गिरा दिए। हम लोग इधर उधर थे, हम छत पर सोए थे। जो जैसे सुना 5-5 मिनट के बाद 10-10 मिनट बाद लोग गए, बारी बारी से वो लोग अपना मारते रहे। 20 लोग थे। 20 लोग थे। 20 लोग थे। घर पर चढ़कर आए थे। घर पे चढ़ के मारे थे हम लोग के। हम लोग जैसे सुने दौड़ के गए बचाने के लिए, बीच बचाव किए, लेकिन हमको भी वो लोग राड से मार दिए। हमारा पूरा सर फट गया, ये हाथ फ्रैक्चर है हमारा। हाथ फ्रैक्चर है, देखिए। हाँ, ये टूट गया। और सर में कहाँ चोट लगा? यहाँ है, 6 को टाँका लगा है हमारा। अच्छा, पट्टी बांधा हाँ, अभी भी चक्कर, हाँ पट्टी बांधा गया है। डॉक्टर खोल दिया कि पक जाएगा, मवाद भी आ रहा है उसमें। आ रहा है? हाँ। गमछा खोलकर थोड़ा सा दिखा देंगे। वही पोछे ओछे खोलेंगे, सूख जाएगा थोड़ा। देखिए जरा, हम कहेंगे हम उस तरह की मीडिया भड़ैती वाली नहीं करते हैं, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। साथियों, मैं उस तरह का न हूं न कभी करूंगा, मर जाऊंगा तो क्या से। लेकिन जिस प्रकार से आज ये हो रहा, आज ये परिवार जिस प्रकार से न्याय की गुहार लगा रहा है, अब पता नहीं यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के पुलिस कप्तान, यहाँ का जो SHO थाना इंचार्ज जो हैं, किस प्रकार से पीड़ित पक्ष की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मेरा धर्म है आवाज उठाना। देखा आपने, मैंने इसीलिए दिखाया कि फर्जी मुझे पट्टी बांध करके ना केस बनाना नहीं आता है और ना ही मुझे व्यूज कमाना है। सोचिए, नई नई शादी होती है, शर्म नहीं आएगी इन लोगों को। ऐसे लोगों को चौराहे पर योगी जी खड़ा करा के गोली मरवा दीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन पंडित जी ने जब खाया शालिग्राम का कसम न, तो पंडित जी झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। और एक चाची हैं गुप्ता बिरादरी की, इनसे हम पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ही इनके ऊपर वो जो है, क्या नाम बता रहे थे उसका, जो लड़का आपके ऊपर, जो कौन सा खरवार, कौन सा नाम था? रोहित खरवार। वो इतना बड़ा अपराधी टाइप का है। रोहित खरवार है, आशीष खरवार है, तमाम ऐसे 15 से 20 लोग हैं। सब लोगों का नाम यही लोग बताएंगे। अब इनसे भी हम पूछेंगे कि चाची क्या नाम आपका पड़ेगा, पहले अपना नाम बताइए। हमारा शांति गुप्ता। शांति गुप्ता। कैसे आपसे, मतलब ये रोहित खरवार जो है, कैसे आपके साथ, कैसे क्या घटना हुई थी? सर, हमारे साथ घटना, हमारे लड़के के साथ घटना ऐसे हुए कि मारने लगे। मारने से? हाँ। कहाँ पर, मतलब कहीं? वो ही पंडित जी के दरवाजे के बगल में, वही रास्ते से आटा लेके जाते थे। अच्छा, आटा पिसा करके वो जा रहा था? आटा भी फेंक दिए कढ़ी में। अन्या से? अन्या से। वो क्या, किस, कैसा लड़का है वो? अब कैसा है हम तो नहीं जानते कि कौन उनका अंदर कला है, क्या कर रहा है। अब तो लड़के हम ना जाना, लड़के न जानिए सन। अब मार दिया सन, तब अब माई बाबू छटपटाए लगा। बाकी काहे खातिर मरला से नहीं बतिया के ना। वो आटा लेके आ रहा था सर, उन लोग ढकेल दिए तो मना कहते भाई कहाँ ढकेलेंगे, क्या करोगे। उन लोग की दबंगई है, किसी को भी छेड़छाड़ के मारते हैं। रास्ते में किसी को भी परेशान करते हैं। अभी 2-3 लोग और लड़कियों के घर में लोग कूदे थे। अच्छा, वो घर में भी मतलब उस तरह से देख करके कूदते हैं। बस वही सर, यही गलती का मारे, दांत भी तोड़ दिए, मार कड़ा से मारे, चक्कू से मारे। बताइए कि हमारे 4 आदमी के कपार मार के फाड़ दिए। घर के लोग गए बीच बचाव करने, उन लोग को मार के फाड़ दिए थे। तब बताई कि हम का कहीं, हमने के गरीब आदमी बानी जा, हमने के तो नहीं कि नहीं वो जा, हमने के उनकर से लड़ाई लगा। बताए, लेकिन लड़का लेकिन के हम ही ना सिखाई कि नहीं हम मार कर जा बाबू। लेकिन मार देव जा तब अब का कर, जब आप 2 लाठी मारे तो हम 1 लाठी तो जरूर हम। बिल्कुल, अपने बचाव के लिए जो भी चीज है, आदमी कोई हथकंडा तो अपनाएगा ही। लेकिन हमने के पास डंडा सोटा ना है सर। हाँ। ना, बस उन्हें लोग डंडा सोटा चाकू। वो कब का आपके साथ जो घटना हुआ था, कब का हुआ था, कब हुआ था, कितना दिन हुआ? 7-8 महीना हो गया सर। 7-8 महीना पहले। सोचिए कि जिस प्रकार से 7 महीना पहले भी उसके ऊपर FIR तक होता है और तमाम तरह से, जिस तरह से
वो आदतन अपराधी, मैंने बोला आदतन अपराधी है। अब यहाँ का पुलिस प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है, और योगी आदित्यनाथ जी इस परिवार को न्याय दिला पाते हैं कि नहीं दिला पाते हैं, कि ब्राह्मण है, कहीं ब्राह्मण है हाशिया पर चला जाएगा, क्या करना है, ब्राह्मण है ना, राजनीति तो करना है। अब सोचिए घर पर नई नई शादी होता है, अगर वो लड़का अपने घर पर अपनी पत्नी को लेकर के छत पर, गर्मी का समय है, सो रहा था, टार्च जलाने की कौन सी बात है भैया, टार्च जलाने की कौन सी बात है। तो इस तरह से तमाम है। और एक चाची, क्या नाम पड़ी? मेरा नाम सरोज पांडे है। आप लोगों के साथ भी वो अभद्रता किया था क्या, क्या चीज? जब सब लोग हॉस्पिटल चले गए तो हम लोग बाहर बैठे थे, रो रहे थे, तो उनकी औरतें डंडा लाठी लेकर आई या गाली गलौज करेंगी, कहीं ब्राह्मणों को यहाँ से इस सबको हटाकर मार कर रहेंगे, इस सबको इस गांव में नहीं रहना है, न रहने देंगे। और हम लोग चुपचाप दरवाजा बंद करके अपने घर में हम लोग चले आए। 40 की संख्या में औरतें थी, बहुत और थी, ज्यादा थी। अच्छा, वो कौन कौन सी बिरादरी के लोग थे वो जो? यादव परिवार में भी कुछ लोग थे और खरवार में भी लोग, ज्यादा लोग थे। वो अपने रिश्तेदारी से भी बुलाए थे लोग, शर्मा परिवार के। और बहुत लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे उनके घर में, और सब ज्यादा लड़कियां थी, औरतें थी। हाँ, लड़कियों में एक तो ममता थी, और एक नेहा थी, और एक तो उर्मिला थी। वो ज्यादा एकदम दरवाजे पर लट्ठी डंडे आकर लगी, दरवाजा भी तोड़ने बजाने, खूब टक 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 टक। हम लोग को ईटा पत्थर भी बजाए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोले, अपने अपने घर में चुपचाप आकर डर के मारे अपना चले आए। एक चीज हमें नहीं समझ में, जैसे आपने बताया कि इस तरह से सब लोग हॉस्पिटल चले गए, और जब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो इतने, मतलब यादव बिरादरी के हैं, खरवार बिरादरी के, और पता नहीं और भी महिलाएं जो हैं, इतना लोग घर पर चढ़ करके वो क्यों आ गई थी? ये अकेला देखकर मारने के लिए, अकेला हम लोग देखी, हम लोग औरतें रोने लगे थे, हम लोग रोने लगे थे। वो सोची कि सब लोग चला गया, जेंट्स लोग चले गए हॉस्पिटल, औरतें हैं, चलो औरतों ही पर अत्याचार किया जाए, मारा जाए। इसके वजह से बहुत औरतें थी, 50 से ऊपर औरतें थी, और एकदम दुआरी पे आकर खड़े होकर दरवाजा, जब हम लोग अंदर चले गए तो दरवाजा पीटने लगी, और ईटा पत्थर से सब ठक 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 मार बजाने लगी लोग। आज ये परिवार जो है संगीनों के साए में है, अभी भी भयभीत है, क्योंकि उन लोगों की गिरफ्तारी किसी की हुई? अभी नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मेडिकल उठकल बंद हुआ है। किसका मेडिकल हुआ है? हम लोग का। हाँ। नहीं, तो अभी तक वो सब कहाँ पर है? FIR हुआ तो कहाँ पर है वो सब? वो लोग सब भगे हैं। अच्छा, घर पे नहीं है? घर पे नहीं। पुलिस दबिश दे रही है? पुलिस आई थी, रात में भी आई थी, 12:30 बजे करीब में। और जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन भी आई थी, तभी जाके महिलाओं का जान बचा। ये लोग दहशत में थे, सब लोग परेशाने थे। हम लोग 8 लोग घायल थे, हम लोग हॉस्पिटल में सब भर्ती थे, महिलाएं घर पे थी, और हम लोग दहशत में अभी भी महिलाएं हैं। और जो भी है, कोई क्या जिसको चोट उस तरह से लगा, चाहे और भी कोई कुछ कहेगा, आज आप कहेंगे ये बहन, ये उस दिन छत पर, अच्छा यही सोई थी? यही बहन जो है छत पर उस दिन सोई हुई थी। और सोचिए वो टार्च किस प्रकार से बारते हैं, क्या है क्या नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम शालिनी पांडे है। और उस दिन रात हम पति पत्नी अपने रूम में सोए हुए थे, काफ़ी गर्मी थी, हम लोग खिड़की पहली बार खोले थे उस खिड़की को जी। और हम लोग अभी खिड़की खोले थे, उसके 5-10 मिनट बाद 11:30 बजे के टाइम उन्होंने 1-2 बार लाइट जलाई, फिर 2-3 मिनट बंद करके 5-6 बार लाइट जलाई, और बार बार परेशान के लिए कई बार लाइट जलाई। सोए थे आप लोग? हम लोग रूम में अपने सोए थे, और उन्होंने रूम में खिड़की खोला हुआ देखकर कई बार रूम में लाइट जलाई परेशान करने के लिए। और इन्होंने रात भर परेशान थे ये, और अपने रूम में टहल के देखने लगे, छत पे जाके देखे, इन्होंने उस लड़के को पहचान भी लिया। और इन्होंने रात भर तक सोया नहीं। सुबह उठ के जब बाहर गए, जब वो लड़का दिखा, उनसे पूछा भी गया कि आपने लाइट क्यों जलाई, तो बोला कि मैं जलाऊंगा, तुम क्या कर लोगे। और हाथापाई भी स्टार्ट कर दी, और बहुत जबरदस्ती बात की, क्योंकि उसको लड़ाई करने के लिए बहाना चाहिए होता था, और कुछ ना कुछ बहाना करके वो लड़ाई करता था और बहस भी करता था। उस दिन मतलब हाथापाई भी बहुत ज्यादा हुई, गाली गलौज भी बहुत हुई, और उस डंडा उंडा उस दिन भी लाए थे। फिर उसके 1-2 दिन बाद, फिर अपने 1-2 दिन वो इंतजार कर रहा था, अपनी फैमिली को धीरे धीरे उसने अपने घर में जुटाया, और वो 2-3 दिन घर से निकला नहीं। अब पूरी फैमिली को जुटाने के बाद वो अचानक हमारी बाहर आया,
इनको लगा कि यजमान आए हैं, दरवाजा खोल के एक दो लोग बाहर गए, बाकी हमारे घर पे कोई सदस्य था नहीं जेंट्स में, बाकी औरतें थी। इन्होंने जब बाहर गया तो बोला कि चलिए समझौता कर लेते हैं, जो गलती हुई उसको माफी है, ये वो है, उलझाने के लिए बातें की। उसके बाद से उसमें बहस करने लगे, गाली गलौज करने लगे। जब उससे लगा कि दो तीन मतलब जेंट्स लोग हैं, बस वो अपना वहां पे एक जगह अंधेरे में आगे तक जाके लड़ाई हुई। अंधेरे में औरतें पहले से ही सब तैयार थी, रॉड, डंडा, चक्कू, पत्थर, ईटा पत्थर सब बड़े बड़े सब लेकर वो सब तैयार थी। यहाँ पे जेंट्स लोग बस उलझने के लिए आए थे। उलझते हुए धक्का मुक्की करके पूरा उधर तक ले गए और वहां पे औरतें जेंट्स सब लोग मिलके बहुत मारा। जब हमारे घर के बाकी सदस्य जब धीरे धीरे पता चला आए, जब सब लोग एक एक करके जाने लगे तो कोई कुछ भी नहीं लिया था। अचानक सुन के भागते भागते सब लोग गए, सबको बहुत बेरहमी से मारा गया। किसी को चाकू मारा गया, किसी को रॉड से, किसी के पैर पे। हमारे ससुर भसुर भाई भतीजा मतलब जो भी थे भतीजे लोग को भी हमारे मारे गए। बहुत छोटे तो क्या नाम था उस लड़के का जो टार्च बार रहा था, उसका नाम क्या था? रोहित खरवार, आकाश खरवार, आशीष खरवार, त्रिवेणी। सभी लोग टार्च, पहले तो टार्च तो कोई एक ही रोहित खरवार, रोहित खरवार ही टार्च मार रहा था ना। उसके बाद बाकी जब विवाद हुआ होगा तो आप लोगों को मारने के लिए बाकी सब लोग आए होंगे। टार्च तो कोई एक ही व्यक्ति मार रहा होगा ना। तो रोहित खरवार ने ही जलाया था। और सुबह बहस भी हुई, लड़ाई झगड़ा होने के बाद जब सब जेंट्स तो अपने हालत में नहीं थे, हमारे घर के सभी जेंट्स लोग चले गए थे। जब औरतें देखी कि सब जेंट्स लोग चले गए हैं तो वो लोग फिर डंडा, लाठी, पत्थर, चाकू वगैरह सब कुछ लाई। हमारी घर की औरतें बाहर बैठ के रो रही थी और जो उतने सारे झुंड में बहुत सारी कम से कम 50-60 औरतें आई थी। सब शर्मा परिवार की थी, कुछ यादव परिवार की थी और खरवार परिवार की थी। बहुत सारी औरतें आई थी, उसमें 2-3-4 मेन थी। क्या नाम था उन लोगों का? नेहा नाम था, ममता नाम था और उर्मिला नाम था। ये सब मेन थी। और ये सामने आई, बहुत औरतों को धक्का भी दे दी, बहुत औरतें गिर भी गई। हमारी घर की बूढ़ी सी औरतें थी, हमारे घर की औरतें भी गिर गई। फिर इसके वजह से हम लोग जल्दी अंदर आकर दरवाजा बंद के, दरवाजे पे भी पत्थर वत्थर चलाई सब। और जब तक एसओ सर तब तक आए और सबको, जब एसओ सर को देखी, एसओ सर जब सब लोग हल्ला करने लगे वो सब भाग गई। एसओ सर के आने की वजह से हमारी जान बची। और उस हदस की वजह से हमारे घर में एक भी जेंट्स 2-4 दिन से नहीं है। हम लोग ना बाहर जा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ना किसी को बुला पा रहे हैं, किसी विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना हमारे घर की फैमिली सब डरी हुई है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे उन लोग की वजह से। अच्छा एक चीज बताइए, इस तरह से हम तो बात करेंगे लेकिन आप लोगों के साथ इस तरह से हुआ, क्या लगता है सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं हमें तो और क्या लगता है जिस प्रकार से देखा जाए आपको क्या लग रहा है, इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा इंसाफ। योगी जी हमें इंसाफ दिलाएंगे, राजा भैया हमें इंसाफ दिलाएंगे, एसओ सर हमारे कमलेश सिंह जी हैं, हमारे कमलेश कुमार सिंह जी हैं, वो भी हमें इंसाफ दिलाएंगे। एसपी राजा हैं, वो हमें भी इंसाफ दिलाएंगे। हमें उनसे बार बार आग्रह है कि हमें इंसाफ दिलाइए। बार बार योगी जी से भी आग्रह करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाइए। योगी आदित्यनाथ जी देखिए, ये पीड़ित परिवार है। अब देखना है कि क्या वास्तविक आपका इस ब्राह्मण परिवार के लिए न्याय मिलेगा। और सोचने वाली बात है उन बदतमीजों के लिए जो तोड़ मड़ोड़ करके खबरें चलाते हैं। अरे सोचिए ना, एक बहन, एक औरत अपने इज्जत का भी ख्याल रखेगी। कोई ऐसे नहीं किसी के ऊपर तो ब्लेम लगाएगा। ये बहन जो है जिस प्रकार से बता रही थी कि गर्मी का दिन था, लाइट कटी हुई थी और हम लोगों ने खिड़की खोला हुआ था, तो वो जो रोहित खरवार है वो घर में टार्च मतलब इस तरह से बार रहा था। और एक चाची जो हैं ये गुप्ता बिरादरी के हैं, ये भी झूठ नहीं बोल सकती हैं क्योंकि 6 महीना पहले अगर जांच हो जाए तो पता चलेगा निश्चित कि एफआईआर हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं ये सब आदतन अपराधी हैं और अब देखना होगा कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे ही ब्राह्मण है और छोड़ दिया जाएगा। चलिए भी, आज हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटी थी और हमने इस पीड़ित परिवार का आवाज उठाया है। अब देखना होगा कि इस परिवार के साथ न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। चलिए तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजू ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।
जय हिंद।